अच्छा, कई सारे ऐसे फेक मैसेजेस आते हैं और लोग मुझसे पूछते भी हैं। कुछ मैसेजेस में ऐसा होता है कि क्या बाबा काले जादू को सपोर्ट करते थे। काला जादू यानी कि वशीकरण और ये सब जो तमाम चीज़ें होती हैं, क्या साईं बाबा उनको सपोर्ट करते थे या क्या बाबा उनमें विश्वास करते थे। इसको मैं समझाऊंगा आपको एक कहानी के माध्यम से कि एक भक्त थे जिनका नाम था कुशाभाऊ। और जो कुशाभाऊ थे वो जन्म के बाद ही ऐसे लोगों के संपर्क में थे, ऐसे मास्टर्स के संपर्क में थे जिन्होंने उन्हें योग विद्या सिखाई। लेकिन वो योग विद्या से संतुष्ट नहीं थे, तो जो वो चाहते थे कि वो तंत्र मंत्र सीखें और ये सब चीज़ें सीखें। उसको फिर उनके मास्टर ने उन्हें मंत्र वगैरह सिखाया और जादू टोने में वो बहुत ज़्यादा काम करने लगे। वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों में डूब गए कुशाभाऊ कि वो अगर हाथ बंद करते थे तो उस मंत्र की ताकत से वो पेड़े प्रकट कर लेते और तमाम जो वशीकरण की चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ें वो करने लगे, बहुत हद तक करने लगे। और फिर वो एक बैंगल भी पहनते थे, कड़ा जिसे कहते हैं, जिसके माध्यम से वो स्पिरिट्स यानी कि आत्माओं से बातें करना, उनका सामना करना और ये सब चीज़ें वो करने लगे। फिर एक दिन जो उनके गुरु थे उन्होंने कहा कि तुम अब शिरडी जाओ, इसके आगे का रास्ता वहीं तुम्हें समझ में आएगा। और लगभग 22-23 साल की कम आयु में ही उन्होंने इतनी ज़्यादा काले जादू और वशीकरण इन सब चीज़ों में शक्ति प्राप्त कर ली थी। और ये डायरेक्शन देखे जब उनके मास्टर, उनके गुरु हिमालय चले गए तो फिर वो बाबा से मिलने शिरडी आए। बाबा ने, अगर मैं सीधा लैंग्वेज में बोलूं तो बाबा ने उन्हें द्वारका माई के अंदर घुसने भी नहीं दिया। बाबा ने बोला कि यहां से भाग जा, मैं सब जानता हूं तू क्या करता है और यहां पर आना नहीं। महीनों बीत गए और उसके बाद बहुत बाद में जाके बाबा ने उन्हें एक परमिशन दी कि वो द्वारका माई में अंदर आएंगे, लेकिन सिर्फ एक कोने में बैठेंगे, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। मतलब बाबा उनसे इतने नाराज थे क्योंकि कुशाभाऊ जानते थे कि बाबा आखिर में क्यों नाराज है, क्योंकि बाबा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे ये वशीकरण हो गया, काला जादू हो गया और इन सब चीजों को बाबा समझते थे कि ये एक शॉर्टकट्स हैं जो खुद का ही नुकसान करते हैं बजाय किसी और का। और इनके माध्यम से अगर हम किसी का नुकसान भी करना चाहते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पाप में और बहुत ही ज़्यादा गलत बात में आता है वो। तो इसलिए बाबा बहुत टाइम तक कुशाभाऊ को बाबा ने द्वारका माई के अंदर भी नहीं घुसने दिया। और फिर कुछ कुछ ग्रंथ बाबा पढ़ने देते थे, पढ़ने को उनको दे देते थे कुछ ग्रंथ, और थोड़ी बहुत बातचीत कर ली। फिर एक समय ऐसा आया जब कुशाभाऊ पूरी तरह से बाबा की आज्ञा मानने लग गए थे। फिर बाबा ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें मेरा शिष्य बनना है, मेरे दिखाए रास्ते पे चलना है, तो पहली बात तो ये जो तुमने कड़ा पहना है ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि तुमने क्यों पहना है ये, तो इसको उतार कर तोड़ के गोदावरी नदी में फेंक दो और तब हम आगे का रास्ता शुरुआत करेंगे। कुशाभाऊ समझ गए कि बाबा का सीधा सीधा मकसद है कि ये जो वशीकरण और ये जो पेड़े प्रकट करते हैं मंत्र से और तमाम जो ये सब चीज़ें ये करने लगे हैं कुशाभाऊ, और उसमें बहुत ज़्यादा उन्नति भी मिल गई है, उन सब चीज़ों को छोड़ें और छोड़ने के बाद वो बाबा की शरण में आए और उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़े। कुशाभाऊ को कहीं ना कहीं उनकी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वो कड़ा तोड़ के गोदावरी में फेंका और फिर बाबा की धीरे धीरे बात के अनुसार उन्होंने वशीकरण और जो तमाम मंत्र का वो यूज़ करते थे उनको समाप्त कर दिया और उनके तरफ बिल्कुल मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद से बाबा ने उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू किया और उन्हें सही रास्ता दिखाया। तो सीधा सीधा ये डॉक्यूमेंटेड भी है, अगर आप बुक्स में पढ़ना चाहें तो ये स्टोरी आपको बुक्स में भी मिल जाएगी। तो बाबा का सीधा सीधा पॉइंट ये था कि ये सब चीज़ें जो होती हैं ये शॉर्टकट्स होती हैं, इससे हम खुद का और दूसरे का तो नुकसान कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी ये चीज़ें सही रास्ते पर नहीं होती। ये सिर्फ शॉर्टकट्स हैं और आप दूसरे का बुरा कर सकते हो अंत में, लेकिन एक ना एक दिन ये सब गलत चीज़ें आपका बुरा जरूर करेंगी। इसलिए बाबा ने कुशाभाऊ को इन चीज़ों से हटाया और एक सही डायरेक्शन दिया। इससे हमें समझ में आता है कि बाबा कितना दूर रहते भी थे और अपने भक्तों को दूर भी रखते थे इन सब जो भी चीज़ें होती हैं। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट बाबा एक चीज़ और कहते थे कि वो कान में मंत्र फूकने वाले गुरु नहीं हैं। जब उनसे कोई गुरु मंत्र या कोई मंत्र मांगने आता था तो बाबा हमेशा ये कहते थे कि मैं कान में मंत्र फूकने वाला गुरु नहीं हूँ। बाबा सबसे पहले कोई भी मरीज आता था, कोई व्यक्ति आता था, परेशान आता था, उसको मेडिसिन देते थे, उसको औषधि देते थे
और औषधि के साथ अपनी उदी देते थे, क्योंकि फर्स्ट बाबा ने जो प्रायोरिटी रखी थी वो ये थी, बाबा दवा सलाह करते थे। कभी भी बाबा ने ऐसा शो ऑफ नहीं किया कि उनके पास सुपर ह्यूमन पावर्स हैं, वो थी 100% थी, बट कभी भी डायरेक्टली ऐसा किसी को फील नहीं होने दिया कि वो सब कुछ जो कर रहे हैं वो सिद्धि से या ताकत से कर रहे हैं या ईश्वर के आशीर्वाद से कर रहे हैं। हमेशा उन्होंने दवाई दी, मेडिसिन दी, उदी दी, और बाबा काले जादू और इन सब चीज़ों से तो बहुत दूर रहते थे। उम्मीद है आपको ये स्टोरी समझकर और इस क्वेश्चन का आंसर पाकर अच्छा लगा होगा। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री अगर आप जानना चाहते हो तो ढेर सारी वीडियोस इस चैनल पर अवेलेबल हैं, जो कि रियल हैं, क्योंकि मैं असली कहानी पढ़ता हूँ, समझता हूँ और फिर आप तक पहुँचाता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।